देखिए, लिटरेचर हमें यह कहता है कि जो सबसे की फैक्टर है जो डिटरमिन करता है कि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है या जल्दी नहीं गुस्सा आ जाता, वो है एक बच्चे का अपनी मां के साथ बचपन में ताल्लुक। रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड विद मदर। अगर रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड विद मदर उसके अंदर कहीं प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दो तरह के हो सकते हैं। सबसे अहम प्रॉब्लम, बच्चे की हर बात को मान लिया जाए। ये तो मेरा लाडला बेटा है, ये तो 8 साल के बाद पैदा हुआ है, ये तो 6 बहनों का अकेला भाई है, आखिर मैं कमाता किसके लिए हूं? अगर मैं इसकी हर ज़रूरत पूरी नहीं करूंगा तो फिर मैं किसकी ज़रूरत पूरी करूंगा? जो मेरे बच्चे के मुंह से निकलता है मैं तो फौरन पूरा करता हूं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बच्चे ने मुंह से फरमाइश की हो, मैं पूरा नहीं किया। ये वो बच्चा है जिसके साथ हमने बहुत जुल्म किया। इसके नतीजे में ये बच्चा जब एडल्ट बनेगा तो जिस वक्त इसकी कोई मर्जी के खिलाफ बात होगी, जिसका नाम हमने ट्रिगर किया है, तो ये इमीडिएटली अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसका आउटकम चाहेगा, मगर इंसिडेंटली उसका बॉस, उसकी बीवी, उसका पड़ोसी, उसका दोस्त उसकी मां नहीं है। और वो जो रिक्वायरमेंट अपनी मां से वो पूरी करता था वो उसको वहां नहीं मिलेगी, लिहाजा उसका थ्रेशहोल्ड बहुत लो होगा और वो एंगर में चला जाएगा। ये लिटरेचर बताता है कि वो तमाम लोग जो बड़ी उम्र के अंदर आकर जिनको जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, उनके पीछे और भी बहुत सी कॉजेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मगर प्राइमरी कॉज है रिलेशनशिप विद मदर। अच्छा, यहां एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि मदर से मुराद एक्चुअल मां नहीं, anyone who is mothering, which may be his or her father, which may be his or her dadi amma or nani amma or dada abu or nana abu or maybe elder brother or anyone। यानी मदर से मुराद यहां वर्ब है कि जो उसको पैम्परिंग करने वाला। अगर हमने बच्चों की तरबियत में ये चीज ना शामिल की कि बेटा कुछ बातें तो तुम्हारी पूरी होंगी, कुछ बातें पूरी नहीं हो सकती, बच्चे को नो की सुनने की आदत हो लॉजिक की बेस के ऊपर, तो इस बच्चे का जो एंगर वाला थ्रेशोल्ड है वो काफी दूर होगा। और अगर बच्चे की तरबियत के अंदर पैम्परिंग इस हद तक हो कि उस बच्चे ने कभी नो ना सुनी हो, तो ये बच्चा बड़ा सारी जिंदगी एक गुस्से वाला, और जिसको अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, ये नर्चर की वजह से ये प्रीडिस्पोजिशन हुई है। एक बात, वो तमाम बच्चे जिनको बाकी बच्चों पर फोकियत दी जाए, और खास तौर पे सबसे खौफनाक होता है ये मेरा बच्चा बड़ा लायक है, इसके 7 A's आए हैं, तो समहाउ हम उसको जो ना घर का डार्लिंग बच्चा अगर बना दें, तो वो बच्चा जो है फिर पूरे मुआशरे का डार्लिंग बनने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा मुआशरा उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा होता। एक ये एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि मां ने, या मां से मुराद मदरिंग अगेन, यानी उसके अर्ली चाइल्डहुड के अंदर वो बहुत निगलेक्टेड रहा, उसकी कोई भी बात ना मानी गई। यानी एक तो था ना कि हर बात मानी गई, एक ये कि वो कुछ भी अपनी जाती पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप नहीं कर सका। ये भी वो है जिसका थ्रेशोल्ड बहुत नज़दीक होगा, और ये गालियां, ये भी वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाया करेगा। तो ये सबसे अहम बात है, कर लेंगे। देखिए, लिटरेचर हमें यह कहता है कि जो सबसे की फैक्टर है जो डिटरमिन करता है कि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है या जल्दी नहीं गुस्सा आ जाता, वो है एक बच्चे का अपनी मां के साथ बचपन में ताल्लुक। रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड विद मदर। अगर रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड विद मदर उसके अंदर कहीं प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दो तरह के हो सकते हैं। सबसे अहम प्रॉब्लम, बच्चे की हर बात को मान लिया जाए। ये तो मेरा लाडला बेटा है, ये तो 8 साल के बाद पैदा हुआ है, ये तो 6 बहनों का अकेला भाई है, आखिर मैं कमाता किसके लिए हूं? अगर मैं इसकी हर ज़रूरत पूरी नहीं करूंगा तो फिर मैं किसकी ज़रूरत पूरी करूंगा? जो मेरे बच्चे के मुंह से निकलता है मैं तो फौरन पूरा करता हूं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बच्चे ने मुंह से फरमाइश की हो, मैं पूरा नहीं किया। ये वो बच्चा है
जिसके साथ हमने बहुत जुल्म किया। इसके नतीजे में ये बच्चा जब एडल्ट बनेगा तो जिस वक्त इसको इसकी कोई मर्जी के खिलाफ बात होगी, जिसका नाम हमने ट्रिगर किया है, तो ये इमीडिएटली अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसका आउटकम चाहेगा, मगर इंसिडेंटली उसका बॉस, उसकी बीवी, उसका पड़ोसी, उसका दोस्त, उसकी मां नहीं है। और वो जो रिक्वायरमेंट अपनी मां से वो पूरी करता था वो उसको वहां नहीं मिलेगी, लिहाजा उसका थ्रेशहोल्ड बहुत लो होगा और वो एंगर में चला जाएगा। ये लिटरेचर बताता है कि वो तमाम लोग जो बड़ी उम्र के अंदर आकर जिनको जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, उनके पीछे और भी बहुत सी कॉजेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मगर प्राइमरी कॉज है रिलेशनशिप विद मदर। अच्छा, यहां एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि मदर से मुराद एक्चुअल मां नहीं, एनीवन हु इज मदरिंग, विच मे बी हिज और हर फादर, विच मे बी हिज और हर दादी अम्मा और नानी अम्मा और दादा अब्बू और नाना अब्बू और मे बी एल्डर ब्रदर और एनीवन। यानी मदर से मुराद यहां वर्ब है कि जो उसको पैम्परिंग करने वाला। अगर हमने बच्चों की तरबियत में ये चीज ना शामिल की कि बेटा कुछ बातें तो तुम्हारी पूरी होंगी, कुछ बातें पूरी नहीं हो सकती, बच्चे को नो की सुनने की आदत हो लॉजिक की बेस के ऊपर, तो इस बच्चे का जो एंगर वाला थ्रेशोल्ड है वो काफी दूर होगा। और अगर बच्चे की तरबियत के अंदर पैम्परिंग इस हद तक हो कि उस बच्चे ने कभी नो ना सुनी हो, तो ये बच्चा बड़ा सारी जिंदगी एक गुस्से वाला, और जिसको अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, ये नर्चर की वजह से ये प्रीडिस्पोजिशन हुई है। एक बात, वो तमाम बच्चे जिनको बाकी बच्चों पर फोकियत दी जाए, और खास तौर पे सबसे खौफनाक होता है ये मेरा बच्चा बड़ा लायक है, इसके 7 A's आए हैं, तो समहाउ हम उसको जो है ना घर का डार्लिंग बच्चा अगर बना दें, तो वो बच्चा जो है फिर पूरे मुआशरे का डार्लिंग बनने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा मुआशरा उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा होता। एक ये एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि माँ ने, या माँ से मुराद मदरिंग अगेन, यानी उसके अर्ली चाइल्डहुड के अंदर वो बहुत निगलेक्टेड रहा, उसकी कोई भी बात ना मानी गई। यानी एक तो था ना कि हर बात मानी गई, एक ये कि वो कुछ भी अपनी जाती यानी पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप नहीं कर सका। ये भी वो है जिसका थ्रेशोल्ड बहुत नज़दीक होगा, और ये गालियाँ ये भी वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाया करेगा। तो ये सबसे अहम बात है, कर लेंगे। देखिए, लिटरेचर हमें ये कहता है कि जो सबसे की फैक्टर है जो डिटरमिन करता है कि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है या जल्दी नहीं गुस्सा आ जाता, वो है एक बच्चे का अपनी मां के साथ बचपन में ताल्लुक। रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड विद मदर। अगर रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड विद मदर उसके अंदर कहीं प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दो तरह के हो सकते हैं। सबसे अहम प्रॉब्लम, बच्चे की हर बात को मान लिया जाए, ये तो मेरा लाडला बेटा है, ये तो 8 साल के बाद पैदा हुआ है, ये तो 6 बहनों का अकेला भाई है, आखिर मैं कमाता किसके लिए हूं, अगर मैं इसकी हर जरूरत पूरी नहीं करूंगा तो फिर मैं किसकी जरूरत पूरी करूंगा, जो मेरे बच्चे के मुंह से निकलता है मैं तो फौरन पूरा करता हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बच्चे ने मुंह से फरमाइश की हो मैं पूरा नहीं किया। ये वो बच्चा है जिसके साथ हमने बहुत जुल्म किया। इसके नतीजे में ये बच्चा जब एडल्ट बनेगा तो जिस वक्त इसको इसकी कोई मर्जी के खिलाफ बात होगी, जिसका नाम हमने ट्रिगर किया है, तो ये इमीडिएटली अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसका आउटकम चाहेगा, मगर इंसिडेंटली उसका बॉस, उसकी बीवी, उसका पड़ोसी, उसका दोस्त, उसकी मां नहीं है। और वो जो रिक्वायरमेंट अपनी मां से वो पूरी करता था वो उसको वहां नहीं मिलेगी, लिहाजा उसका थ्रेशहोल्ड बहुत लो होगा और वो एंगर में चला जाएगा। ये लिटरेचर बताता है कि वो तमाम लोग जो बड़ी उम्र के अंदर आकर जिनको जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, उनके पीछे और भी बहुत सी कॉजेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मगर प्राइमरी कॉज है रिलेशनशिप विद मदर। अच्छा, यहां एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि मदर से मुराद एक्चुअल मां नहीं, एनीवन हु इज मदरिंग, विच मे बी
his or her father, which may be his or her dadi amma or nani amma और दादा अब्बू और नाना अब्बू और मे बी एल्डर ब्रदर और एनीवन। यानी मदर से मुराद यहां वर्ब है कि जो उसको पैम्परिंग करने वाला। अगर हमने बच्चों की तरबियत में ये चीज ना शामिल की कि बेटा कुछ बातें तो तुम्हारी पूरी होंगी, कुछ बातें पूरी नहीं हो सकती, बच्चे को नो की सुनने की आदत हो लॉजिक की बेस के ऊपर, तो इस बच्चे का जो एंगर वाला थ्रेशोल्ड है वो काफी दूर होगा। और अगर बच्चे की तरबियत के अंदर पैम्परिंग इस हद तक हो कि उस बच्चे ने कभी नो ना सुनी हो, तो ये बच्चा बड़ा सारी जिंदगी एक गुस्से वाला, और जिसको अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, ये नर्चर की वजह से ये प्रीडिस्पोजिशन हुई है। एक बात, वो तमाम बच्चे जिनको बाकी बच्चों पर फौकियत दी जाए, और ख़ास तौर पे सबसे खौफनाक होता है ये मेरा बच्चा बड़ा लायक है, इसके 7 A's आए हैं, तो समहाउ हम उसको जो है ना घर का डार्लिंग बच्चा अगर बना दें, तो वो बच्चा जो है फिर पूरे मुआशरे का डार्लिंग बनने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा मुआशरा उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा होता। एक ये एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि माँ ने, या माँ से मुराद मदरिंग अगेन, यानी उसके अर्ली चाइल्डहुड के अंदर वो बहुत निगलेक्टेड रहा, उसकी कोई भी बात ना मानी गई। यानी एक तो था ना कि हर बात मानी गई, एक ये कि वो कुछ भी अपनी जाती पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप नहीं कर सका। ये भी वो है जिसका थ्रेशोल्ड बहुत नज़दीक होगा, और ये गालियाँ ये भी वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाया करेगा। तो ये सबसे अहम बात है।